बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे अल्लाह के अजीम नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का हैरत अंगेज और ईमान अफरोज वाक़या। एक ऐसा वाक़या जो सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा निशान है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। उनका ताल्लुक़ कौम नैनवा से था, जो मौजूदा इराक़ के शिमाली हिस्से में वाक़ थी। नैनवा एक बड़ा आबाद शहर था, मगर बदकिस्मती से वहाँ के लोग अल्लाह की वहदानियत से दूर थे। वो बुत परस्ती करते थे, जुल्म आम था और नबियों की नसीहतों पर कान नहीं धरते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इसी गुमराह कौम की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। उनका मिशन था कि कौम को तौहीद की तरफ बुलाएं, सच्चाई और अदल की तरफ वापस लाएं और उन्हें अल्लाह के अजाब से खबरदार करें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पूरी मेहनत, नरमी और हिकमत के साथ अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, मगर कौम ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वो मजाक उड़ाते, कहते, ऐ यूनुस, तुम हमें डराते हो, हम नहीं मानते। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कौम की हट धर्मी बढ़ती गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार अजाब से खबरदार किया, मगर जवाब हमेशा एक ही था, इनकार, जिद और तकब्बुर। आखिरकार जब कौम अपनी नाफरमानी से बाज ना आई, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में अपनी कौम को छोड़ दिया। मगर ये छोड़कर जाना अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वो इलाका छोड़कर समंदर के किनारे पहुंचे और एक कश्ती में सवार हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद समंदर में शदीद तूफान आ गया। कश्ती डूबने लगी। रस्म के मुताबिक उन्होंने फैसला किया कि वजन कम करने के लिए किसी एक शख्स को समंदर में फेंका जाए। कुरान निकाला गया और 3 मर्तबा पे दर पे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। ये अल्लाह की तकदीर थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में कूद गए। एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें जिंदा निगल लिया और अल्लाह के हुक्म से मछली ने उन्हें जिंदा निगल लिया। कुरान कहता है, फल्तक़महुल हूतु वहुव मुलीम, और मछली ने उन्हें निगल लिया और वो मलामत वाले थे। मछली के पेट में मुकम्मल अंधेरा, बिल्कुल खामोशी, ना कोई रास्ता, ना उम्मीद, मगर एक चीज बाकी थी, अल्लाह पर ईमान और दुआ। वो मुसलसल कहते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही गलती करने वालों में से था। यही दुआ आज दुआए यूनुस के नाम से मशहूर है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सच्ची तौबा, आजिज़ी और पुकार अल्लाह को बहुत पसंद आई। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया तो उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर लाकर छोड़ दिया। वो थके हुए, कमजोर और बीमार थे। कुरान कहता है, सूरह सौफ़ात आयत 146, व अनबतना अलैहि शजरतन मिन यक़तीन, और हमने उन पर यक़तीन, बेलदार दरख्त उगा दिया ताकि वो साया, ग़िज़ा और शिफा पा सकें। चंद दिन बाद जब वो ठीक हुए तो अल्लाह ने उन्हें दोबारा अपनी कौम की तरफ भेजा। और हैरानी की बात यह है, वही कौम जिसने उनकी बात नहीं मानी थी, अब तौबा कर चुकी थी और सारी कौम ईमान ले आई। ये वाहिद कौम है
جس نے ایک نبی کی دعوت پر بر وقت توبہ کی اور عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکل کتنی ہی بڑی ہو، دعا کبھی بند نہ کریں۔ اللہ کی رحمت ہر اندھیرے سے بڑی ہے۔ صبر، توکل اور عاجزی ایمان کی بنیاد ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات، توبہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آخر میں ایک اہم نکتہ، قرآن مجید کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے جس نے عذاب آنے سے پہلے اجتماعی طور پر ایمان قبول کیا اور عذاب ٹل گیا۔ یہ بات قرآن خود بیان کرتا ہے۔ سورہ یونس آیت 98، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، ایسی کوئی بستی نہ ہوئی جس نے ایمان لایا ہو اور اس کا ایمان اسے فائدہ دے سوائے یونس کی قوم کے۔